80 के दशक में अमर सिंह चमकीला एकमात्र ऐसे गायक थे जिनके सबसे अधिक कैसेट रिकॉर्ड होते थे और लोग काफी पसंद भी करते थे। चमकीला एक ऐसे प्रभावशाली कलाकार और लाइव स्टेज कलाकार थे जिन्हें अक्सर पंजाब का एल्विस कहा जाता था। चमकीला गाने गाने के साथ खुद ही अपने गाने लिखते थे। अमर सिंह चमकीला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्रेम प्रसंग, पति पत्नी के शारीरिक रिश्तों पर गाने बनाते थे। उनके ये गाने पंजाब की शादी की पहली पसंद हुआ करते थे। चमकीला की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि रोज उन्हें किसी न किसी शादी में गाने बुलाए जाते थे। कहा तो ये भी जाता है कि अमर सिंह चमकीला व्यस्त होने पर गाने से इनकार कर देते थे तो शादी का तारीख आगे टल जाती थी। अमर सिंह चमकीला का असली नाम धनी राम था। सिंगर बनने के बाद उनका नाम अमर सिंह चमकीला पड़ा। अमर सिंह चमकीला एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, हालांकि उनका ये सपना अधूरा रहा। चमकीला आसपास के घटनाओं को देखकर उसी पर गाना शुरू कर दिया करते थे। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में उस दौर में सुरिंदर सिंधा का नाम हुआ करता था, जो लुधियाना के रहने वाले थे। एक रोज सुरिंदर सिंधा उनके गांव पहुंचे थे। सुरिंदर सिंधा जब गांव से जाने लगे तो अमर सिंह चमकीला ने अपनी साइकिल निकाली और दोस्त कुलदीप पारस को पीछे बैठाकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। मुलाकात होने पर अमर सिंह चमकीला ने उन्हें बताया कि वो भी उन्हीं के तरह गायक बनना चाहते हैं। यहीं से धनी राम का अमर सिंह चमकीला बनने का सफर शुरू हुआ। जैसे जैसे अमर सिंह चमकीला की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनके दुश्मनों की लिस्ट में भी इजाफा हो रहा था। उनके साथ काम करने वाले कई सिंगर उनकी कामयाबी से चिढ़ा करते थे और उनके गाने और लिरिक्स की आलोचना किया करते थे। कई बार उनकी छवि खराब करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी। 80 के दशक में आखिर उन्हें आए दिन जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। जब धमकियां मिलने का सिलसिला बढ़ने लगा तो अमर सिंह चमकीला ने सिख मिलिटेंट के एक गुट से माफी मांगी थी। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि वे अब से अश्लील गाने नहीं लिखेंगे। अमर सिंह चमकीला ने धमकियों से डरकर अश्लील और डबल मीनिंग गाने बंद कर दिए और धार्मिक गाने शुरू कर दिए। जब भी शादी में धार्मिक गाने गाते थे तो लोग उनसे अश्लील गाने का डिमांड करते थे। जितने उनके चाहने वाले थे उनसे कई अधिक थे उन्हें नापसंद करने वाले, जबकि कई गुट ने उन्हें धमकी देते थे कि अगर अश्लील और डबल मीनिंग गाए तो उन्हें मार दिया जाए। एक दिन वो धमकी सच साबित हुई। अमर सिंह चमकीला एक शादी में गाने पहुंचे, लेकिन गाने से पहले ही उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। 8 मार्च 1988 को हुई उनकी हत्या के 36 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके असली कातिलों को नहीं पकड़ा जा सका है। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई है। पंजाब में आज भी उनके गाने को सुने और गुनगुनाए जाते हैं। अमर सिंह चमकीला के मौत के बाद उनके परिवार उनके हथियारों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की। हैरानी की बात यह रही कि इतना बड़ा नामी कलाकार होने के बावजूद पुलिस ने भी अपनी तरफ से हथियारों को ढूंढने की कोशिश नहीं की। हालांकि समय समय पर उनकी मौत की अलग अलग थ्योरी सामने आई। कहा जाता है कि अश्लील लिरिक्स के चलते खालिस्तानियों ने उनकी हत्या कर दी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि दलित होकर जाट अमरजोत कौर से शादी करने पर कई लोग उनसे नाखुश थे। एक थ्योरी ये भी सामने आई कि उनके जमाने के सिंगर उनकी कामयाबी के चलते उनकी हत्या करवाई। हालांकि असली वजह क्या थी ये उनकी मौत के 36 साल बाद भी पता नहीं चल सका।